नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ग्रुप डी का 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का जो शिफ्ट का एग्जामिनेशन होते जाएगा उसका PDF, जीके और मैथ का क्वेश्चन वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे दिए या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन देने वाले और इस वीडियो को देख रहे, एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, आप टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ एनालिसिस ला सकूं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था 8,250, प्रिंसिपल दे रखा था 1,750, टाइम दे रखा था 2 साल। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा था, एग्जैक्ट बता रहे हैं, अमाउंट दे रखा था 8,250 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा था 1,750, टाइम दे रखा था 7 साल। तो आपसे रेट पूछा है SI के दर से। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा 1,750 और अमाउंट दे रखा था 8,250, अगर हम पूछेंगे SI कितना होगा तो 8,250 में 1,750 हम घटा देंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से और 7 में से 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 6500 हो गया। तो यहाँ पर पता चल गया 6500 आपका क्या है, ब्याज। और प्रिंसिपल दे रखा है 1,750, टाइम दे रखा था 7 साल, टाइम दे रखा था 7 साल, क्योंकि जब PDF एडिट हो गया उसके बाद एक स्टूडेंट ने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजा है, इसलिए PDF में किसी तरीके का सुधार नहीं हो पा रहा। गुना R डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से इसको काटना था, 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 25, यहाँ 5 दूनी 10, फिर ये 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ये 13 पचे 65, यहाँ हो गया 1300 और ये 1300 के इधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया 2600, यानी R का जो वैल्यू निकलेगा वो 2600 डिवाइडेड बाय 7,49। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करके आइएगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 18 और 72 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 18 और 72 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमको इस तरीके से क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। तो 18 चौक 72 और 72 गुना 4 हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 32, यानी तृतीय अनुपात जो निकल के आएगा वो आपका 328 होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा था और कहा गया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आयत है, इस आयत की लंबाई 77 और चौड़ाई 50 दे रखी है। तो बताइए आयत का एरिया क्या हो जाएगा। आयत का जो एरिया होगा 77 गुना 50 और ये आयत का जो एरिया है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², यानी पाई R² बराबर है 77 गुना 50 के। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना R², ये बराबर है 77 गुना 50 के। ये 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 है, ये 2 इस 50 को काटेगा 25 बार में। ये 7 इक्वल के इधर आ गया तो इक्वल के इधर हो गया 7 गुने 7 गुना 25, यानी R² का जो वैल्यू हो गया है वो 7 गुना 7 गुना 25 हो गया है। तो यहाँ से R क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा 7 × 5, 7 × 5, यानी R का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 35 निकल के आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है वृत्त की परिधि क्या होगी। आप सभी को पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। ये 7 × 35, 22 × 110 और 110 दूनी 220, यानी जो वृत्त की परिधि निकल के आएगी वो 220 यूनिट होगी। अब यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था, मीटर में था, आप उसको मान सकते जो भी यूनिट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए। एचसीएफ एलसीएम से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिले। अलजेब्रा से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। ट्रिगो से क्वेश्चन आपके एक एग्जामिनेशन में देखने को मिला। परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। माध्य माध्यिका बहुलक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुलक 23.9 है, माध्यिका 24 है, तो माध्य क्या होगा। हम सभी को पता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य होता है। 2 टाइम्स ऑफ माध्य होता है। यहाँ बहुलक दे रखा है 23.9, बहुलक दे रखा है 23.9 3, यहाँ माध्यिका का वैल्यू 24 दे रखा है माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, तो 24 दिया 72। ये 23.9 इक्वल के इधर आएगा, -2 माध्य इक्वल के उधर जाएगा, तो इधर हो गया 2 माध्य, इधर हो गया 2 माध्य। अब बराबर हो गया 72 माइनस 23.9, घटा देंगे 10 में से 9 गया 1, 11 में से 3 गया 8, और इधर हो गया 6 में से 2 गया 4, 48.1। 2 माध्य का वैल्यू 48.1 है, तो माध्य कितना निकल के आएगा, माध्य निकल के आ जाएगा 24.05, माध्य निकल के आ जाएगा 24.05। हो सकता है किसी क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा क्या कहे सही ना हो, तो ये क्वेश्चन को जैसे एग्जामिनेशन छूटने के बाद किसी भी स्टूडेंट को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का डाटा इनकम्प्लीट हो या थोड़ा सा उसमें करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए उनको एग्जैक्ट डाटा अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्रेन है जो 2:30 बजे दिल्ली से चेन्नई के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और दूसरा ट्रेन 4:30 बजे 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तो पूछा है वो दिल्ली से कितनी दूर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। एक ट्रेन यहाँ से चला 2:30 बजे, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, सॉरी दिल्ली से चेन्नई के लिए, तो यहाँ दिल्ली है और यहाँ चेन्नई है, ठीक है, दिल्ली से चेन्नई के लिए चलता है किस स्पीड से, 75 की स्पीड से। दूसरा ट्रेन 4:30 बजे चलता है, दूसरा ट्रेन 4:30 बजे दिल्ली से चेन्नई के लिए चलता है जो जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है। पहला वाला ट्रेन 2 घंटा पहले खुलता है, तो उसको हम 2 घंटा क्या करेंगे, चला देंगे, 2 घंटा क्या कर देंगे, चला देंगे। 75 किलोमीटर पर आवर है पहला ट्रेन का स्पीड, यानी 1 घंटा में 75 किलोमीटर चला, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अब पहला वाला ट्रेन यहाँ है, अब पहला वाला ट्रेन यहाँ पे, मान लेते कि पहला वाला ट्रेन यहाँ पे मिला, अब दूसरा वाला ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। अब वो दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, वहाँ पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहला वाला जो ट्रेन है वो 150 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है, और दूसरा वाला ट्रेन है इस पोजीशन से अभी चलना स्टार्ट ही करता है। इस केस में टाइम क्या है, कांस्टेंट है, इस केस में टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। जहाँ पे मिल रहा है वहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो जो चाल का जो रेशियो होगा, जो चाल और दूरी के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। और यहाँ पे जो चाल निकालेंगे पहला ट्रेन और दूसरे ट्रेन का रेशियो, तो पहला ट्रेन का चाल 75 है और दूसरा का चाल 90, इन दोनों के बीच अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 15×5 = 75 और 15×6 = 90, यानी जो चाल का अनुपात है 5:6, तो दूरी का भी जो अनुपात होगा वो 5:6 है। पहला वाला 5 यूनिट चल रहा है, दूसरा वाला 6 यूनिट चल रहा है, यानी दूसरा वाला पहले वाले के कंपैरिजन में 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है। और 1 यूनिट वहाँ पर आप देखिए कि 150 किलोमीटर है, क्योंकि एक तो 150 किलोमीटर पहले चल गया और दूसरे वाला जो ट्रेन था उसको ये 150 किलोमीटर भी कवर करना पड़ रहा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 150 किलोमीटर। तो पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिल रहे, 6 यूनिट पर मिल रहे। 1 यूनिट का वैल्यू 150 किलोमीटर, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 × 150, यानी 15×6 = 90, 900 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि sin θ + cos θ का होल स्क्वायर
माइनस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करके बताना था। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेक थीटा माइनस कोट थीटा साइड था, सेक थीटा माइनस अब यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या हो एरर हो। या तो इसको दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि अगर हम इसे बाय प्रोसेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम ऑप्शन इसका कुछ ना कुछ दे रखा होगा, A B C D 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ पर जो भी सॉल्व करने पे आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा, और ऑप्शन मिलाएंगे कि वो ऑप्शन किस ऑप्शन के बराबर है, किस ऑप्शन के बराबर है। जिस ऑप्शन के बराबर होगा उस ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रीजू कोण का मान कितना होता है। रीजू कोण का मान कितना होता है, तो हम सभी को पता है कि रीजू कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। रीजू कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आपका गोला का सरफेस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है। गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया होगा, बस यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू जो भी दे रखा रहेगा उसको यहाँ पे लगा के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा था कि 6 लड़के के आयु का योग, 6 लड़के के आयु का योग 42 है, 6 लड़के के आयु का योग 42 है। तो सबसे बड़े लड़के की आयु पूछा है, तो सबसे बड़े लड़के की आयु पूछा था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए। डाटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो वैसे स्टूडेंट जिनको पूरा क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रेन का ही, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो कुछ नहीं करना है, 72 गुना 8 कर देंगे, 72 गुना 8 कर देंगे, जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। वैसे स्टूडेंट जिनको जो जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिए, तो जो भी मैथ के क्वेश्चन आपको याद है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे क्वेश्चन क्या कर सकते, भेज सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।